morning everyone, how are you all? Fine, good. So today we will discuss about the question that is from NCERT exercise 1.1. क्या क्वेश्चन है? Show that any positive integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5. बेटा हमने जो कोई भी इंटीजर है वो इस फॉर्म का शो करना है, एनी ओड इंटीजर, ये याद रखना आपने, ओड इंटीजर को इस फॉर्म का शो करना है, ठीक है। तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा की कंडीशन याद है, इसको हम प्रूफ की कैटेगरी में डालेंगे। फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता था? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या है? फॉर एनी इंटीजर, फॉर एनी इंटीजर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमारे पास कोई एक इंटीजर a है, हमने a की वैल्यू इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम। प्रोवाइडेड हमें क्या क्या गिवन होता है? प्रोवाइडेड हमने लेट करना है b इज इक्वल टू, हमारा आंसर देखो किस फॉर्म का है, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो इट मीन्स हमने b किसको लेट करना है? 6 को। b किसको लेट करना है? 6 को। जिस तरह की आपने फॉर्म बनानी है उसी वहीं से आपने q के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको एज ए b सिलेक्ट कर लेना है। क्लियर? तो आपका b आ गया 6। तो अब जो मेरा नंबर है वो ये निकल के आ रहा है, देयरफॉर a इज इक्वल टू 6q प्लस आर। ठीक है, अब बात करते हैं इस रिमाइंडर r के बारे में। बेटा r क्या होता है? रिमाइंडर होता है। जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, लेट अस से आई एम डिवाइडिंग 7 विद 2, तो आंसर कितना आएगा? 3, रिमाइंडर बचेगा 1। तो आप जब भी देखोगे हम डिवीजन को स्टॉप कर देते हैं व्हेन आवर रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर। जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं, जब रिमाइंडर उससे छोटा आ जाता है तो हम क्या कर देते हैं? डिवीजन स्टॉप कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऑलवेज ये कंडीशन है रिमाइंडर के लिए कि रिमाइंडर तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो b से क्या होगा? छोटा होगा। तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ सकती हैं? फॉर ऑल r की वैल्यूज क्या आ सकती है? r की वैल्यू 0 हो सकती है, छोटी से छोटी वैल्यू कितनी हो सकती है रिमाइंडर की? 0 हो सकती है। और बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी हो सकती है? b से छोटी होगी। b कभी नहीं होगी, क्योंकि b हो जाएगी फिर से ये डिवाइड हो जाएगा 2 पे और रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। क्लियर? तो अगर b के इक्वल साइन हमने यहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि इक्वल लगा देंगे तो लेट अस से अगर यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच जाता है तो ये फिर से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। तो रिमाइंडर कभी भी b के इक्वल, डिवाइजर के इक्वल कभी नहीं आ सकता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपने इक्वालिटी साइन नहीं लगाना है, यहाँ पे इक्वालिटी साइन लगाना है। इसका मीनिंग है सिर्फ e लेस देन, और इसका मीनिंग है लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड ओनली लेस देन। तो अब आपकी वैल्यू किसके अकॉर्डिंग आ सकती है? 0 लेस देन r, हमारा b कितना था? 6। दिस इंप्लाइज का साइन डाल। तो हमारी r की वैल्यू 0 से लेकर 6 के छोटे तक, r क्या है? इंटीजर। फॉर एवरी r इज इंटीजर। r रिमाइंडर जो इंटीजर ही आएगा ना, कभी नेगेटिव तो ना, नेगेटिव या कुछ भी पॉइंट में रिमाइंडर तो आ नहीं सकता। तो r की वैल्यू पॉसिबल कौन सी होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक जाएगा, 6 तक हम नहीं लेके जाएंगे। तो r की वैल्यू ये आ गई। तो हमारे a नंबर कैसा हो सकता है? a इक्वल्स टू, कौन कौन सी फॉर्म में आ सकता है a? 6q प्लस 0, 6q प्लस 1। तो आपने ये r की सारी वैल्यूज 1 बाय 1 फिल कर देनी है, तो आपके a की नंबर ऑफ वैल्यूज मिल जाएंगी। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, ये a की पॉसिबल सारी इंटीग्रल वैल्यूज हैं ऑफ द फॉर्म 6q प्लस r। लेकिन आपने कौन सी वैल्यूज फाइंड करनी थी? ओड वैल्यूज। तो ओड एक्सप्रेशन के लिए क्या होगा? ओड
इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, यहाँ पे हम पॉजिटिव भी डाल देते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए कौन कौन सी आएंगी, ओड इंटीग्रल वैल्यू लेनी है ओड वाली, तो कौन सी आएगी सबसे पहले ओड वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, क्योंकि दीज ऑल आर इवन। तो 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 3 कॉमा 6q प्लस 5। क्लियर? टेक ए लुक। देखो आपको क्वेश्चन में वो ओड की जगह पे इवन भी पूछ सकता है, तो अगर यहाँ पे इवन लिख देगा तो आप ये वाली वैल्यूज लिख दोगे ना, तो आप ये वाली वैल्यूज लिख दोगे एज इन फॉर्म ऑफ इवन, अगर वो इवन पूछ लेता है, और अगर ओड पूछ लेता है तो आप ये वाली वैल्यूज लिख दोगे। क्लियर? सो दिस इज द वे टू एक्सप्रेस एनी इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ ए पर्टिकुलर गिवन नंबर। क्लियर? और नेक्स्ट जो सम है उसमें मैं आपको डायरेक्टली ये सम सीधा यहीं से स्टार्ट करेंगे कि कितने पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। ये सारा ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह आपको डिटेल में बताना था, इसलिए आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी आस्पेक्ट टू यू। क्लियर? आई होप यू लाइक द वीडियो एंड वॉच इट अगेन एंड अगेन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? फाइन, गुड। सो अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे कोई नंबर को हम किसी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वली डिवीजन लेमा। अब हम देखेंगे कि वही नंबर है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर किस फॉर्म में आने वाला है। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी CBSE 10th पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हर बार पेपर में आता है एंड इट इज ऑफ 4 मार्क्स। कह यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा शो दैट द स्क्वायर, यहाँ पे आपने ये वर्ड याद रखना है कि हम किसकी बात करेंगे इस सम में, स्क्वायर की, ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। मीन्स हमारा जो नंबर है, कोई भी नंबर होगा, लेट अस से a, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें इस फॉर्म का नंबर ही मिलेगा ऑलवेज। हमने ये प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, अब इस फॉर्म में बनाना है तो आपको याद होगा जैसे हमने लास्ट सम में किया था कि लेट करना है, लेट a इज इक्वल्स टू a b एनी पॉजिटिव इंटीजर by Euclid's डिवीजन लेमा। हमारे पास a किसके इक्वल आता है, BQ प्लस R के। यहाँ पे हमने b किसको लेट करना है, आपके सम की रिक्वायरमेंट है, हमें b चाहिए 3। तो हमारा जो नंबर है उसमें इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो r है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से इक्वल या उससे बड़ा बट लेस देन 3। तो r की पॉसिबल वैल्यूज कौन सी आएंगी, r क्या 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 3 से छोटा होगा। तो हमारा जो नंबर है वो कौन कौन से आएंगे, एक आएगा 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। 3q प्लस 0 को हम अकेला 3q भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास 3 नंबर्स आ गए। अब हम 1 बाय 1 इनके स्क्वायर्स करेंगे और देखेंगे कि हमारी ये जो फॉर्म है वो बन रही है कि नहीं। फिर लेट्स हैव ए लुक। फर्स्ट हम करेंगे a इज इक्वल टू 3q के लिए, क्योंकि हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो हम इनकी क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 9, q स्क्वायर। अब 9 में से अब हमने क्या करना है, a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से 3 बाहर निकाल दो। तो क्या करना है, ये स्टेप आप सभी ने याद रखना है। हमने 3 बाहर निकाल दिया तो अंदर बचेगा 3q का स्क्वायर। आपने बस क्या करना है, लेट कर लेना है, जो अंदर बचा है उसको m पुट कर दो, पुट 3q प्लस स्क्वायर इक्वल टू m। तो आपके पास जो नंबर आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 3m के इक्वल। तो पहला नंबर जो ये था वो उस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो चुका है। 4 नीचे हम लिख देंगे 4m
इज एनी इंटीजर। क्लियर? तो पहला नंबर अगर हमने उसको स्क्वायर किया तो हम उसको 3m की पावर m की फॉर्म में लिख सकते हैं। m आपका है, ये कोई इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर को किसी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। क्लियर? तो इसलिए हमने m को क्या मान लिया है, एक इंटीजर, कोई नंबर निकाल दिया। सिमिलरली अब हम a स्क्वायर को 3q + 1 का होल स्क्वायर लेके चलेंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आएगी, यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या आएगा, a का स्क्वायर दैट इज 3q स्क्वायर आ जाएगा +1 + 6q आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ये 1 हमें चाहिए, देखो, और हमारा 3m + 1 वाली फॉर्म बन सकती है, तो हमने ये 1 साइड पे कर देना है और 9q स्क्वायर + 6q आपने एज इट इज लिख देना है। अब इसमें से आप लोग 3 बाहर निकाल लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3q का स्क्वायर + 2q + 1। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर बचा है आपने अगेन इसको क्या पुट कर देना है, m के इक्वल, क्योंकि ये भी इंटीजर ही बनेगा कोई, इज इक्वल टू m, आप लिख सकते हो बिलोंग्स टू इंटीजर। तो a स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 3m + 1। तो इजी है, वेरी इजी। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड नंबर के लिए ट्राई करते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q + 2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर + 4 + 12q। 2ab होता है तो 2 2 = 4 3 = 12 q आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रिक लगानी है। इस सम के लिए आपने ये स्टेटमेंट याद कर लो, अगर स्क्वायर आएगा और इस सम का अगर 2 आ जाए तो आपने क्या करना है, हमें फॉर्म बनानी है 3m + 1 की, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 4 को ब्रेकअप कर लेंगे, बाकी सारा एज इट इज लिख दो, 9q स्क्वायर + 12q। 4 को ब्रेकअप करेंगे 3 + 1 में, क्योंकि मैंने यहाँ से मैं 3 कॉमन निकाल लूँगा बाद में। क्लियर? तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेना है, तो हमारा अंदर बचेगा 3q स्क्वायर + 4q + 1 प्लस ये वाला 1 साइड में, क्योंकि मैंने सिर्फ इसी में से 3 बाहर निकाला है। तो आपने अगेन क्या करना है, पुट कर देना है जो अंदर वाली ब्रैकेट है उसको m के इक्वल, पुट दिस इक्वल टू m इज एनी इंटीजर। सो आपके पास क्या बन गई फिर से फॉर्म, 3m + 1, क्योंकि ये आपका m है, इसको हमने m लेट किया हुआ था। तो अगेन हमारा जो a स्क्वायर है वो इस फॉर्म का आ गया। तो देखो हमारे पास पॉसिबल नंबर थे इस टाइप के नंबर के लिए, 3mb जिसका 3 है उस टाइप के नंबर के लिए सिर्फ यही 3 पॉसिबल नंबर्स थे, और इन तीनों नंबर्स का जब हमने स्क्वायर किया तो हमारा आंसर जो है वो हमें इसी फॉर्म में मिला है जो फॉर्म उसने शो करने के लिए कही थी। मीन्स इस तीनों नंबर से ज़्यादा कोई नंबर हो नहीं सकते और उनके स्क्वायर जो है वो इसी फॉर्म में आ रहे हैं। तो हैंस द प्रूफ दैट कोई भी नंबर होगा इस फॉर्म का, जिसका कोई भी आपका नंबर है उसका अगर स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव इंटीजर का तो वो इसी फॉर्म की फॉर्म में आने वाला है। क्लियर? सो दिस इज द solution. Just take a look. Have a nice day.